Good morning, dear students. Welcome in class 12th physics and the chapter Semiconductor Devices and Digital Circuits. इसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके। डिजिटल सर्किट्स इस बार सिलेबस हटा दिया है, इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह जो है वो आते हैं, आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है। आप जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और बेसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ना है। डायोड्स क्या होते हैं, डायोड्स कैसे बनते हैं, डायोड्स के कितने टाइप्स हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। ठीक है। हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है। A device whose action is based on control flow of electrons through it is called an electronic device। ठीक है। ऐसे डिवाइसेस जिनकी कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, या हम बोल सकते हैं जो किस एक्शन पर बेस्ड होते हैं, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो दो तरीके हैं, एक तो वैक्यूम ट्यूब और दूसरा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो कैथोड और एनोड। ठीक है। थ्री ट्रायोड का मतलब क्या है, तीन इलेक्ट्रोड्स, और पेंटोड मतलब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक तो मेनली आपका आईसीज आता है, आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर आते हैं, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है। ओके। और जंक्शन डायोड्स भी आते हैं आपके, जंक्शन डायोड भी होते हैं। ये मेनली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। हम सॉलिड्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किस किस तरीके से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। देखिए आपने एक फॉर्मूला देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या लिखते हैं, रो इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है। तो ये जो 1/सिग्मा है, सिग्मा मतलब क्या, कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और रो जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। मतलब जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ से हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, 1/रो। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यहाँ पर उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है कि कौन सा मटेरियल कितनी कंडक्टिविटी शो करता है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। ठीक है। सबसे पहले देखिए मेटल्स की हम बात कर लें, दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। आपको मालूम है मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो मेटल की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻2 से 10⁻⁻10 ओम 8 ओम मीटर होती है। ठीक है। रेजिस्टिविटी इसकी बहुत कम है, माइनस में है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/10⁻²⁻2 हम करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल है तो ये +2 हो जाएगा। तो 10⁻2 से 10⁸ सीमेन पर मीटर इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, मेटल की सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हम बोलते हैं मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है। कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सकती है। इंसुलेटर हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। रो इक्वल टू 10⁸ ओम मीटर। रो जो है वो क्या है, 10⁸ ओम मीटर है। उसकी कंडक्टिविटी क्या है, 10⁻⁻8 सीमेन पर मीटर। ठीक है। ये क्या हो गई, उसकी रेजिस्टिविटी है।
10⁸ ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर दे पजेस रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू द मेटल्स एंड इंसुलेटर। इनकी जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी हम बोलें वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। रो इक्वल टू 10⁻⁻5 से 10⁻0 ओम मीटर, ठीक है। तो उसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻5 से 10⁻10 सीमेन पर मीटर। Okay. In this chapter, we are mainly concerned with semiconductors. Some of their distinguishing feature as follows. Semiconductor have a much higher resistivity than metals. ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है हैव अ मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स। मेटल से थोड़ी सी उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो कंडक्टिविटी की भी क्या होगी, कम होगी। ओके। सेमीकंडक्टर हैव a temperature coefficient of resistivity अल्फ़ा that is both negative and high। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज़ बोथ नेगेटिव एंड हाई। नेगेटिव का मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का, जैसे हमारे पास में कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस रैपिडली विथ टेम्परेचर वाइल दैट ऑफ मेटल इंक्रीजेस। लेकिन उसी में अगर हम मेटल का बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सेमीकंडक्टर हैव अ कंसिडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी एंड ऑफ चार्ज कैरियर्स देन मेटल्स। सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी होती है चार्ज कैरियर्स की, वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। ओके। तो ये हमने कुछ बेसिक आइडिया जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी किया है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके। तो सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। दिस स्कीम डिवाइड सेमीकंडक्टर ब्रॉडली इनटू एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में जैसे इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फेट CdS, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम, सिलीनियम, इंडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है। एलिमेंटल स्टेट में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेट में इनऑर्गेनिक कैडमियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम, सिलिकॉन, इंडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक में पॉली पायरोल, पॉली एनिलीन, पॉली थायोफिन एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, पॉली थायोफाइन एक्सेट्रा। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हमने इनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर किया है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि इनके जो अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, on the basis of the source and nature of charge carriers. This scheme divides semiconductor into intrinsic and extrinsic semiconductor. ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, हाउ दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है। तो सबसे पहला आपका इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर। ओके। प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, इम्प्योरिटी जिसमें कितनी होती है, लेस देन 1 पार्ट इन 10⁻10। मतलब यूँ मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम 10⁻10 अगर है, ठीक है, तो इसका भी कितना, इसका 1 पार्ट मतलब 1/10⁻10, इतनी कम इम्प्योरिटी होती है। मतलब ठीक है,
10 कितना होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये इतना प्योर होता है, 1 बाय इतना पार्ट उसका, तो बहुत कम है। आर कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिनमें इम्प्योरिटी बहुत ही कम होती है, वो क्या है, सेमीकंडक्टर हो गया आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स is an intrinsic property of material and these charges are obtained as a result of thermal excitation। ठीक है, इनमें जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स है इंट्रेंसिक में, ये आपको याद रखना है। चार्ज मोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब क्या है कि जो मूव करते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ठीक है। हमने देखा था कोई एटम्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन। उसी तरीके से हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होंगे और एक और क्या होंगे, होल्स होंगे। हम यहाँ प्रोटॉन्स की बात नहीं करेंगे, होल्स की बात करेंगे। होल्स एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स नहीं है। होल्स मतलब क्या है कि एक वैकेंसी है। होल्स क्या है, एक वैकेंसी है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेमीकंडक्टर है, ये यहाँ पे इस तरह से कि एक सेमीकंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये पोजीशन उसकी, ठीक है। मान लीजिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ था, ये यहाँ पर था। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन आपने कुछ इसको टेम्परेचर वगैरह दिया, थर्मल एक्साइटेशन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर दूसरे दूसरे मटेरियल में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, मतलब यहाँ पे एक होल क्या हो गया, जनरेट हो गया। होल मतलब एक वैकेंसी, प्लेस खाली हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंसी में आ जाएगा। क्योंकि जॉब में भी क्या होता है कि वैकेंसी जैसे होती है तो दूसरा व्यक्ति आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी जगह काम करना शुरू कर देता है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इधर का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा तो इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही इसके अंदर चलते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देखो और कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। होल्स आर इसेंशियली द इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज with an effective positive charge in an eccentric semiconductor. The number density of electrons is equal to the number density of holes, ठीक है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर डेंसिटी होती है उतनी ही होल्स की नंबर डेंसिटी भी होती है। मतलब ये कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे हो जाएगा, नंबर ऑफ होल डेंसिटी के। ये किसके अंदर है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग और डोपिंग द प्योर सेमीकंडक्टर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्योरिटी एटम्स हैविंग वैलेंसी different from that of host atom are called extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, ये सेमीकंडक्टर कैसे हैं, इम्प्योर हैं, कैसे हैं, इम्प्योर हैं। और ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी हम या तो किसी दूसरे एटम्स को ऐड करके बढ़ाते हैं या उनमें डॉपिंग की जाती है, ठीक है, तभी वो अपनी कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो इतना कंडक्टिव नहीं होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एटम्स मिलाते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या कैसे बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाना पड़ती है। इम्प्योरिटी मतलब कुछ इसमें दूसरे एटम्स क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करके, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करके। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्शन उसका क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने का तरीका क्या है कि हम उनकी कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, जो अदर एलिमेंट्स है, अदर एटम्स है, उनको क्या करें, इसमें ऐड करते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर।
अब देखिए इनका जो है किस तरीके से वैलेंस बैंड मॉडल जो हम बात करेंगे, जिसमें इनका किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरीके से हम इनका कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, और वो हम सब जो है इसमें स्टडी करेंगे। ओके।